Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. Okay, and welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. We have learned about the flying together. Okay, हाँ सी बेटा ये चैप्टर था हमारा, तो हम पढ़ रहे थे कि वो जो गीस थे, ओके गीस, ओके तो वो क्या हो गए थे, वो जाल में शिकारी के फंस गए थे। ओके क्यों? क्योंकि उनके वो जो ट्री था उसके ऊपर बेल उग रही थी, तो उन्होंने उसको काटा नहीं या उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया, जिसकी वजह से वो शिकारी वो बेल चढ़ के उनके ऊपर आ गया और उसने जाल बिछा ली लाइक दिस। हमने ये सब देख लिया था, तो उसने जाल बिछा ली और वो लोग वो जो गीस थे वो इस तरह से उसमें फंस गए थे। ओके नाउ विल स्टार्ट ओवर हियर। ना वो लोग क्या हो गए बेटा, व्हाट शैल वी डू, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि अब वो आगे क्या करेंगे। ओके ऐसा वो लोग खुद से ही क्वेश्चन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पैरों की वजह से वो लोग क्या है, अपने जाल, वो शिकारी का जो जाल था हंटर का, उसमें फंस गए थे। नाउ डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। अब उन्होंने क्या बोला, जो वाइज ओल्ड बर्ड था जिसने उनको सलाह दी थी कि वो क्रीपर को क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। तो अब ये बात के फिक्र मत करो। क्यों? फर्स्ट मत करो, मतलब बात को क्या करो, लंबाओ मत। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोला था। देखो यहाँ पे लिखा है, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि वो जो क्रीपर है या जो बेल उनके झाड़ पे चढ़ रही है उसको क्या कर दो, काट दो, डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन्ड, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। ओके सो अब देखो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, तो क्या हो गया, अब क्या होगा, कल सुबह में हंटर आएगा और हम सबको क्या करेगा, मार देगा। वी वर फूलिश wept the bird, we are very sorry we did not listen to you, please tell us what to do। तो उसने क्या बोला कि हम लोग, उन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग फुलिश थे, मतलब हम लोग क्या थे, नाकाम, जो है हम लोगों के अंदर अक्ल नहीं थी, दिमाग नहीं था कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉरी बोलते हैं। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब मुझे बताओ, हमें बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अब उसने क्या बोला कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी दैट। तो जब हंटर आए तो तुमको क्या करना चाहिए, ऐसा नाटक करना चाहिए कि हम आप सभी लोग क्या हो गए हो, मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल। अब क्या करना है तुमको, वहाँ पे सिर्फ ऐसे मरे हुए पड़े रहना है, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रिटेंड है। प्रिटेंड मतलब ऐसा नाटक करना है। ओके द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। हंटर को क्या है, मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। तो वो हमको क्या करेगा, ग्राउंड पे, ज़मीन पे रख देगा। ओके इट विल बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन। और उसके लिए क्या है, नीचे उतरना बहुत ही आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम। ओके अब हंटर को क्या लगेगा कि अब वो बर्ड्स तो मर ही गए, तब उसको तो मरे हुए बर्ड्स ही चाहिए। तो क्या करेगा, वो हमको ज़मीन के ऊपर फेंक देगा। तो वो जल्दी जल्दी ऊपर ज़मीन पे से नीचे फेंक कर अकेला ही ऊपर से उतरेगा। ओके सो और वो उसके लिए घर जाना आसान हो जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। और जैसे ही हंटर हमको नीचे फेंकेगा या नीचे डाल देगा, ज़मीन पे फेंक देगा, तो हमको तुरंत ही उठ जाना है। जैसे कि मरे हुए की नाटक कर रहे थे, तो तुरंत ही उठ जाना है और तुरंत ही हमको वहाँ से फ्लाई कर लेना है। ओके इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। ही लुक्ड इन द गीस इन द नेट। ओके सो जैसे ही सुबह हुई, जैसे वो वाइज ओल्ड बर्ड ने बताया था कि सुबह होएगी तो हंटर आएगा, तो हंटर वहाँ पे आया और उसने ऊपर देखा और सभी गीस को क्या देखा, मरा हुआ वहाँ पे देखा। दे आर ऑल डेड डेड ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। और उसने ऐसा बड़बड़ा कि ये सभी लोग मर गए हैं, उसने खुद को ही अंदर ही खुद ही बात की। ओके ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। और वो क्या है, बर्ड्स को एक के बाद एक वो जो है बेटा उनके पैर निकाल के कहाँ डाल रहा था, उनको ज़मीन के ऊपर फेंक रहा था। द बर्ड्स
lay still until the last one had been thrown down. ओके, तो जैसे उन्होंने प्लान बनाया था वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सभी बर्ड्स ज़मीन पे आ जाएंगे, मतलब ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे जाल में से निकल के, तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ से उड़ जाएंगे। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. ओके, सो इस तरह से जब सभी लोग नीचे आ गए तो वो लोग खड़े हुए, मतलब वो लोग उठे, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपनी विंग्स खोली, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, तो हंटर को क्या है, ये देख के बहुत ही सरप्राइज हुआ, उसको अचंबा लगा कि मतलब ये क्या हो गया। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। तो वो हंटर जो है, देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो हंटर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है ट्री के ऊपर। ओके, और वहाँ से उनको देख रहा है कि वो बर्ड जो है उड़ते हुए वहाँ से जा रहे हैं। सो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे बच्चों चैप्टर फिनिश होता है। इंशाल्लाह सभी को समझ में आया होगा। आई होप नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज़।